Student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 4.1 question number 16. देखो इसमें हमें क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर. ये हमें गिवन है, इसको प्रूव करना है, ठीक है. तो हमने क्या किया, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन, जैसे हमेशा करते आए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को. तो पीएन के इक्वल स्टेटमेंट को हमने ले लिया. अब हम बिल्कुल सेम वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, ठीक है. चलो, for n is equal to 1 we have, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1. तो चलो यहां पे मैं 1 लिख ही देता हूं, ओके. उससे फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है. जैसे ही 1 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट कर लो, या तो यहां पे 1 पुट कर लो, कोई इशू नहीं है, या फिर डायरेक्टली फर्स्ट टर्म ले लो. तो 4 इंटू 1 1/4 हो गया. ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में n की वैल्यू कितनी पुट करनी है भाई, 1 पुट करनी है, ठीक है. तो ये हो गया 1/3 इंटू 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/4. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई. तो मैं कह सकता हूं विच इज ट्रू, विच इज ट्रू. अगर मेरा ये ट्रू आ गया, ट्रू मुझे मिला, तो मैं आगे बढ़ूंगा. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होती थी बच्चों, ये होती है आपकी, लेट कर लेंगे, let pk is true, let pk is true for some पॉजिटिव क्यों लिया भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों लिखा है, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसलिए. सिंपल इंटीजर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक. फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके. होगी स्टेटमेंट. अब मैंने क्या करना है, n की जगह k पुट कर देना है, ठीक है. चलो पुट कर देंगे भाई. तो जो आपकी pk स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगी, देखो ध्यान से. pk यहां पे n की जगह k पुट कर दो भाई, चलो ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 4, ठीक है, प्लस 1/, देखो ये स्टेटमेंट उतार रहा हूं मैं, n की जगह k पुट कर देंगे बस. 1/4.7 मल्टीप्लाई है, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस 1/7.10 या 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस डैश डैश प्लस 1/. अब मैं यहां n की जगह क्या पुट कर दूंगा भाई, k पुट कर देता हूं. तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2, ओके. और ये हो जाएगा 3k प्लस 2, 3k प्लस 1, 3k प्लस 1, ठीक है भाई. और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारी, n की जगह मैं क्या पुट करता आ रहा हूं, k. तो ये हो जाएगी k/3k प्लस 1. जैसे कि हमने सारे क्वेश्चन सेम किए हैं, तो इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. क्यों मान लेंगे भाई, क्योंकि हमें इसका यूज करना है इसमें, ओके. ठीक है भाई. तो अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन pk इज ट्रू, तो वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1. हमें क्या प्रूव करना होगा, pk प्लस 1 प्रूव करना होगा. चलो कर लेते हैं भाई. pk प्लस 1 हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा. चलो मैं इसको लिख देता हूं, वी हैव टू प्रूव, पूरा लिख देता हूं ना. वी शैल प्रूव क्या प्रूव करना है, वी शैल प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, है ना. चलो इसको ट्रू प्रूव करते हैं भाई. तो पहले pk प्लस 1 स्टेटमेंट को ले लेते हैं, फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा. चलो जी, तो हम pk प्लस 1 स्टेटमेंट को यहां पे ले लेते हैं, ठीक है. ये लो जी. अब बच्चों ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट को उठा के n की जगह k प्लस 1 पुट करना है मुझे. n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1. ये हो जाएगा 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस डैश डैश, उसके बाद प्लस 1/, ध्यान से देखो भाई. अगर बच्चों यहां पे मैं देखो पुट करके दिखा देता हूं मैं, इसमें ना देखो, इसमें पुट करके दिखा देता हूं, इसमें पुट करके दिखा, देखो यहां देखो, रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखना भाई. इस रफ वर्क में देखो ध्यान से,
तो ये हो जाएगा 3, एन की जगह क्या हो जाएगा k प्लस वन। एन की जगह क्या पुट कर देंगे k प्लस वन। माइनस में क्या है 2 है, चलो जी माइनस में 2 भी है साथ में। तो ये 3 पहले k से मल्टीप्लाई 3 के, अब ये 3 1 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 माइनस 2। तो अब मुझे बताओ कितना आ गया, 3k प्लस 3 माइनस 2। तो ये देखो प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 हो गया, तो 3k प्लस 1 हो गया। कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होना चाहिए कि सर आपने यहाँ पे पुट नहीं किया। मैंने यहाँ पे रफ में सोल्व कर लिया, मुझे पता लगा जैसे ही मैं n की जगह k प्लस वन पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 3k प्लस वन। क्या बन जाएगा भाई 3k प्लस वन। ओके, अब मल्टीप्लाई में, अब मैं यहां भी क्या कर दूंगा, यहां भी मैं n की जगह k प्लस वन पुट कर लेता हूं। चलो जी, इसमें भी मैं n की जगह k प्लस वन पुट कर लेता हूं प्लस वन। तो ये हो जाएगा 3k प्लस थ्री, 3k प्लस थ्री प्लस वन, है ना, पहले 3 इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, तो ये हो जाएगा 3k प्लस फोर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। रफ वर्क है, आपको करना नोटबुक में करना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको आप कहीं और भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस ये रफ वर्क है, मैंने आपको पुट करके दिखाया। उसके बाद देखो ध्यान से बच्चों, तो जैसे ही मैं यहाँ पे k प्लस वन पुट करूंगा तो मेरा आएगा 3k प्लस फोर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 3k प्लस फोर। उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड में इसमें पुट करेंगे, इसमें तो ये आएगा हमारा, और ऊपर तो आएगा इनकी जगह k प्लस वन अपॉन, नीचे क्या है 3 इंटू एन प्लस वन। तो देखो ये और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, देखो ये, तो जैसे ही मैं k प्लस वन यहां पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3k प्लस फोर। चलो जी, तो ये मिल गया हमें 3k प्लस फोर, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है, क्योंकि हमने ये पीके प्लस वन स्टेटमेंट ली है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही लेंगे तो उसमें हमने अभी तक जो क्वेश्चन में किया है, इससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये, इससे पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है हमेशा ये। और भी अगर दूसरा रीजन सर्च करना है तो देखो 1 प्लस फोर प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री हो रहा है, तो इसमें से जब माइनस थ्री करेंगे तो माइनस टू बचेगा, क्यों, प्लस वन पहले से ही है, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, ठीक है। तो इससे पहले वाली स्टेटमेंट रख लेते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस डैश डैश। इस स्टेटमेंट से देखो, इससे पहले क्या आता है, ये आता है, चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये आएगा 1/3k-2, अभी समझ में आ रहा है, 3k-2, फिर उसके बाद है 3k प्लस वन। ओके, उसके इमीडिएटली बाद में कौन सी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, तो बीच में क्या है, प्लस है, तो ठीक है भाई प्लस को लिख देते हैं, लिख दिया प्लस। प्लस लिखने के बाद जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वन अपॉन हो जाएगी 3k+1, 3k+1, और ये हो जाएगी हमारी 3k+4, 3k+4, ठीक है भाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को पीछे कैसे सोल्व किया, बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे। यहां से लेकर यहां तक मैं ब्लू लाइन से सिर्फ दिखाने के लिए अंडरलाइन कर देता हूं, देखो ये रहा यहां तक, ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो मैंने अंडरलाइन किया है ये यहां से लेकर यहां तक, ये और कहां पे, देखो ये रहा, और ये किसके इक्वल है, k/3k+1। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से मुझे क्या मिला, इसकी वैल्यू मिली, किसके इक्वल है, k/3k+1। तो ये हो जाएगा हमारा, इट इंप्लाइज k/3k+1। ये वैल्यू हमें मिली है किसकी, जो हमने अंडरलाइन कर रखा है वो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी राइट हैंड साइड है। अब यहां पे क्या बच गया, ये बचा, चलो ठीक है, तो जो बचा है उसको लेके आते हैं भाई, लेके आओ। क्या है, 3k+1 बचा है, 3k+1 बचा हुआ है, और साथ में क्या बचा है, 3k+4, 3k+4, ठीक है भाई। अब मैंने क्या कहा था बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कुछ कॉमन आता है ना तो बेटा कुछ कॉमन ले लो। तो देखो इसमें 3k+1 है, 3k+1 है, तो दोनों को कॉमन ले लो, एलसीएम भी साथ में लेना चाहो ले लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में कर लें, कोई इशू नहीं है। तो 1/3k+1 मैंने ले लिया कॉमन, 1/3k+1 मैंने ले लिया कॉमन,
उसके बाद यहां पे तो बचा सिर्फ के, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, प्लस, अब बेटा मैंने यहां से 3k+1 कॉमन लिया तो 3k+4 बचा यहां पे भी, तो 1/3k+4 कितना हो गया, 1/3k+4। हाँ जी, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करूंगा या रफ वर्क में करके दिखा दूंगा मैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 1/3k+1, 3k+1, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 3k²। तो लिखो फटाफट, ये हो जाएगा हमारा 3k²। ठीक है, और ये k जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 4k। ठीक है भाई, 4k, और 1 × 1 हो जाएगा +1। एलसीएम हमने जो ले रखा पहले उसको लिख लेते हैं, ये हमारा 3k+4 ले रखा है, 3k+4 हमारा एलसीएम है, प्लस में 1 बचा यहाँ पे, ये बचा। अब ठीक है, देखो वैसे तो जगह तो है यहाँ पे कर दूंगा मैं, लेकिन कोई दिक्कत इशू नहीं है, इसको मैं रफ में कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे साथ डायरेक्टली ब्रेक कर दूंगा। चलो देखो ध्यान से, मैं इसको रफ में करके दिखा देता हूँ आपको कि आपको इसके बाद क्वेश्चन कैसे करना है। देखो छोटा सा खन्ना है, छोटा सा कॉर्नर है, कितना काम आ रहा है बताओ, सारा क्वेश्चन ये भी सोल्व हो रहा है। अब ये मुझे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा, स्प्लिट मिडल टर्म, मिडल स्प्लिट टर्म, ठीक है। तो उसमें क्या है, 3 × 1, प्रोडक्ट तो दे रखी है आपकी 3, यहां पे लिखना चाहो यहां पे लिख लो, प्रोडक्ट कितनी है 3 है, और सम कितना है 4 है, सम है आपका 4 इस इक्वेशन में। ठीक, सम 4 है, प्रोडक्ट 3 है, तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसकी प्रोडक्ट 3 है सम 4 है। तो मुझे लगता है ऐसे नंबर है 3,1, 3,1 एक ऐसा नंबर है, ऐसे नंबर हैं 3 × 1 3 आ गया, 3+1 4 आ गया। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, आप फेयर में करना चाहो फेयर में कर लेना, मैं यहाँ रफ में करके दिखा देता हूँ। 3k² + 4k, 4k को कैसे ब्रेक करेंगे, 4k को ब्रेक करेंगे 3+1 में, तो ये हो जाएगा 3k + k+1, ऐसे ही सोल्व करते थे ना 10th क्लास में। उसके बाद 3k आपने कॉमन ले लिया भाई इन दोनों में से, तो 3k कॉमन लिया तो ये k+1 बच गया। उसके बाद यहाँ +1 कॉमन ले लिया, ये भी k+1 बचा, k+1 कॉमन ले लिया, चलो ठीक है भाई k+1 हमने कॉमन ले लिया, 3k+1 बचा, फिर क्या बचा भाई 3k+1। तो क्या मैं इसको देखो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई क्योंकि इसका फैक्टर है। तो अगर लिख सकता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इक्वल टू लगाता हूं, नेक्स्ट स्टेप में इसको क्लियर ही कर देंगे। अगर यहीं पे लिखना चाहो तो यहीं पे भी लिख सकते हो, तो कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा एक साथ में ही। 3k+1, ठीक है, 3k+1 इंटू, करो इसकी वैल्यू पुट भाई, k+1 इंटू k+1 इंटू 3k+1, 3k+1, चलो ठीक है भाई, अपॉन नीचे क्या है 3k+4, 3k+4, ठीक है। अब ध्यान से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कॉमन है, देखो ये कैंसिल हो गया, डिवाइड में है ना, तो ऊपर क्या बचा k+1, नीचे बचा 3k+4, ऊपर क्या है k+1, नीचे क्या है 3k+4, तो मैं कह दूंगा मेरी क्या साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। कौन सी साइड आ गई भाई, राइट हैंड साइड, देखो ये रही यहाँ पे, ऐसे ये रहा, ठीक है, राइट हैंड साइड आ गई मेरी, मैंने सिर्फ ये शो किया, जरूरी नहीं करना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा, हेंस pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद दस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट pn, स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये रहा यहाँ पे, हो गया पूरा क्लियर। सेम अगला क्वेश्चन भी, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड गिवन है, तो सेम वही लेट द गिवन स्टेटमेंट भी pn मान लिया। उसके बाद देखो वही सेम करेंगे आगे, फोर फोर n इज इक्वल टू 1, वी हैव n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या, हाँ, क्या है हमारे पास भाई, n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं स्टेटमेंट में, तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो 1/3.5, 1/3.5 मतलब इसकी फर्स्ट टर्म ले लेंगे या फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 5 3 कितना हो गया 15 हो गया भाई, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये, डॉट है मल्टीप्लीकेशन है, पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, 5 3 15 है। लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 1/15, राइट हैंड साइड में पुट करो भाई, एन की जगह कितना पुट करोगे, 1 पुट करेंगे, चलो 1 पुट हो गया, 3 × 2 × 1 हो गया 2 + 3,
तो ये क्या होगा, 3 + 2 5, 3 = 15, तो ये भी हमारा 1/15 हो गया। तो मैं कह दूंगा विच इज ट्रू। हमें क्या मिला, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क के लिए, हमें कुछ अगर रफ वर्क यूज करना है ना तो उसमें इस बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगर मुझे ये ट्रू मिला तो मैं आगे चलूंगा। लेट लेट pk is true, let pk is true for some positive integers, for some positive integers, okay, integers। चलो जी, हो गया भाई। अब देखो जैसे पीके ट्रू होगा, हम मान लेंगे इसको ट्रू, तो पीके वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी भाई, पीके की स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी, एन की जगह क्या पुट कर देंगे, एन की जगह पुट कर देंगे कि, चलो ठीक है तो पुट कर देते हैं भाई फटाफट, 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस डैश डैश प्लस 1/, एन की जगह क्या पुट कर देंगे भाई के, तो ये हो जाएगा 2k+1। ठीक है, और ये हो जाएगा 2k+3। ओके, समझ में आ गया भाई इतना। अब फिर से वही एन की जगह क्या पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में वही पुट कर देंगे, k/3 × 2k+3 इज इक्वल टू, नहीं इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एन की जगह क्या पुट किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ के। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने इसलिए मान लिया क्योंकि इसका यूज करेंगे हम। चलो ठीक है भाई, यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हम इसमें क्या करेंगे नाउ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव, या फिर वी शैल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे भाई, वी शैल प्रूव pk+1 इज ट्रू। हमें ये ट्रू करना पड़ेगा भाई, हाँ जी, हमें ये ट्रू करना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। चलो कर देते हैं भाई फटाफट। ठीक है, तो pk+1 पहले स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड की इक्वल कर देंगे। pk+1 स्टेटमेंट ले लेते हैं पहले, क्या है, एन की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, pk+1, k+1 पुट कर रहा हूँ, तो हमारा हो जाएगा 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2n, सॉरी हम इसकी जगह क्या पुट कर रहे हैं भाई, k+1 पुट कर रहे हैं ना, तो n की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे, देखो मैं पुट करके यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा दे रखा है 2n+1 है ना, तो n की जगह मुझे क्या पुट करना है, k+1 पुट करना है। चलो ठीक है जी, देखो इसको सोल्व कर रहे हैं पहले पहले वाले को, फिर दूसरे वाला अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें जब n की जगह k+1 पुट करेंगे तो देखो कैसे सोल्व होगा ये, तो ये हो जाएगा 2k+2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k+3, है ना, 2k+3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब मैं इसमें k+1 पुट करूंगा तो 2 × k+2 यानी कि 2k+5 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा 2k+3, ये कितना होगा 2k+3 हो जाएगा पहले वाला, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा 2k+8। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे बिल्कुल सेम, ये हो जाएगा 2k+5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और राइट हैंड साइड में ही पुट कर लो, राइट हैंड साइड में एन की जगह पुट करेंगे, एन की जगह पुट करेंगे k+1, तो ये हो जाएगा हमारा k+1। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू, अब देखो 2n+3, ये रहा 2n+3, इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है 2k+5 आया था, तो इसको लिख दूंगा मैं 2k+5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसको इसको हमें प्रूव करना है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और इसको सोल्व करेंगे फटाफट। ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अच्छा, इससे इसमें हम क्या चेंज करेंगे, इससे पहले वाली स्टेटमेंट हमेशा ये होती है, ठीक है, पैटर्न भी ऑब्जर्व करोगे तभी यही मिलेगी। तो इससे पहले वाली, इससे पहले की जो स्टेटमेंट है या फिर जो न्यूमेरिक है वो ये है, ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे इसमें और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो 1/3.5 प्लस 1/5.7, हाँ जी ठीक है।
प्लस 1/7.9, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस अब मैंने कहा इससे पहले ये नंबर आता है, ठीक है, तो इसी को लिखेंगे पहले, थोड़ा और इधर कर लें इसको, ये लो, ये हो जाएगा डॉट डॉट प्लस अब इसको उतारो, ये हो जाएगा 1/2k+1 है आपका, ठीक है भाई, 1/2k+1, और ये 2k+3, कितना भाई 2k+3। अब इसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, प्लस ये तो बचा ही हुआ है, ये वाला, ये नंबर तो बचा ही हुआ है भाई, चलो इसको लिख लेते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा हमारा 2k+3, 2k+3, और ये हो जाएगा 2k+5। अब देखो इसके बाद मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करना सिखाया था बच्चों, मैंने क्या कहा था, ध्यान से देखो, मैंने कहा था बच्चों, देखो इसको देखो ध्यान से, ये जो है ना, जो मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू कलर से, ये देखो, जो अंडरलाइन किया है बच्चों, वो कहाँ पे है, सर्च करो, ये रही इक्वेशन नंबर 1, देखो ये रही इक्वेशन नंबर 1, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, k/3 × 2k+3, तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 का रिजल्ट यूज करेंगे हम, ठीक है, इसका रिजल्ट यूज करो भाई, तो इस ब्लू कलर जो अंडरलाइन है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल दे रखा है k/3 × 2k+3, है ना इसके इक्वल, चलो जी ठीक है, प्लस में ये तो बचा ही हुआ अभी, इसके साथ तो हमने कुछ नहीं किया अभी, प्लस 1 ये हो जाएगा 2k+3, 2k+3 हो जाएगा, और ये क्या है 2k+5 है आपका, 2k+5 है भाई, चलो ठीक है, हो गया। अब इसके बाद मैंने कहा था बच्चों, अगर कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो, देखो ये और ये कॉमन आ रहा है, ये और ये दोनों जगह है, तो कॉमन ले लेंगे इसको, चलो ले लो फटाफट कॉमन भाई, तो ये हो जाएगा 2k+3, कॉमन बाहर आ जाएगा, 2k+3 आ गया, उसके बाद ब्रैकेट बचेगी, और ब्रैकेट में ये बचेगा k/3, तो ये हो जाएगा हमारा k/3 प्लस, उसके बाद ये क्या है 1/2k+5, 1/2k+5, हाँ जी, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, 1/2k+5। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट में इसका एलसीएम लूंगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, चलो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई होगा तो कर देते हैं फटाफट, चलो जी, तो बाहर तो यही रहेगा 1/2k+3, चलो इसको बाहर ले लेते हैं एज इट इज, 1/2k+3, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, और इसका एलसीएम कितना ले लेंगे ब्रैकेट में इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 2k+5, ये अगर एलसीएम आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करो, 2k² + 5k, चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k² + 5k, ठीक है, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, +3, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है, अब थोड़ा सा रफ वर्क की जरूरत है, देखो ध्यान से देखो बच्चों, रफ वर्क क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ध्यान से सोचो, 3 × 2, प्रोडक्ट तो कितनी है इस इक्वेशन की, प्रोडक्ट तो है 6 से, और सम कितना है, सम बीच में होता है, ये रहा 5, सम दे रखा है 5, सम दे रखा है = दे रखा है 5, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम 5 है और प्रोडक्ट 6 है, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई इसकी 3,2 हो जाएंगे, 3,2 की प्रोडक्ट कितनी होती है 6, और सम कितना होता है 3 + 2 5, तो ठीक है भाई, इसको हम इस हिसाब से ब्रेक करेंगे, देखो इसको हम ऐसे कर लेंगे, 2k² + 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3,2 यानी कि 3k + 2k में ब्रेक कर देंगे, 3k + 2k, प्लस में क्या साथ में, प्लस में ये रहा 3, चलो ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, देखो ध्यान से देखो, इस 5k को ब्रेक कर दिया 3k + 2k में, सिंपल है। अब देखो ध्यान से, 2k + 3k भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर सेम आएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई, इसमें k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2k + 3 बचेगा, 2k + 3, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2k + 3 बचेगा, अब 2k + 3, 2k + 3, तो 2k + 3 कॉमन आ जाएगा, 2k + 3 कॉमन आ गया, अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, k + 1 ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर हैं वो ये आ गए, जीरोज या फैक्टर्स आ गए, ठीक है, तो इसके फैक्टर आ गए, तो इसको मैं पुट कर दो इसकी जगह, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह इसके फैक्टर पुट कर देता हूं मैं, चलो जी, तो ये आ गए 1/2k + 3, 1/2k + 3,
और ब्रैकेट में क्या बचा भाई, ब्रैकेट में बचा 2k+3 हो गया, इंटू k+1 हो गया, k+1 हो गया भाई, डिवाइड में क्या है 3 × 2k+5, 3 × 2k+5, ठीक है। ये लो जी, ये होगी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो बेटा कुछ कॉमन आता है तो उसको कैंसिल करो, इमीडिएटली कैंसिल कर दो। देखो मैं कैंसिल कर देता हूं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2k+3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो बचेगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे इस इक्वेशन की जो हमें प्रूव करना था pk+1, इसकी राइट हैंड साइड हमारी ये है, तो मुझे लग रहा है यही बचा हुआ है ना, तो लिख दो फिर इज इक्वल टू k+1 बचा हुआ ऊपर, और नीचे बाकी तो कैंसिल हो गया, बाकी बचा है 3 × 2k+5। हाँ जी समझ में आ गया, तो इसको कह दूंगा मैं क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो जैसे ही मेरी राइट हैंड साइड आएगी मैं कह दूंगा हेंस pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, और उसके बाद 10 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना करना है भाई इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पहले तो हमारे 17 तक सारे क्वेश्चन इक्वल टू के थे, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 मानते थे हम, उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लेते थे, मतलब pk+1 में, तो उससे क्या होता था हमारा प्रूफ हो जाता था। पर इक्वल टू है ही नहीं, इक्वेशन नंबर 1 तो हम सेम, वो इक्वेशन नंबर 1 तक तो सेम जाएंगे, पर उसको पुट कैसे करेंगे जब इक्वल टू है ही नहीं, तो हम पुट उसी चीज को करते हैं जो जिसके इक्वल होती है या फिर जो जिसकी वैल्यू होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी सेम, सेकंड स्टेटमेंट विल बी सेम, थर्ड जो हमने किया अभी तक 100% सेम रहेगा। देखो क्या करेंगे, फोर फोर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव, चेक करते हैं n इज इक्वल टू 1 पे क्या ये फॉलो कर रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे क्या ये ट्रू है। चलो चेक करते हैं भाई, तो ये p1 हो गया मेरा, चेक करेंगे स्टेटमेंट में p1 में, तो या तो फर्स्ट टर्म ही ले लो सीधा 1 आ गया, ठीक है, या फिर n की जगह 1 पुट कर लो तब भी 1 आएगा, कोई इशू नहीं है। अब राइट हैंड साइड में भी पुट करके देखो, और साइन सेम रखो, ऐसे ही साइन को सेम रखो, तो ये हो गया 1/8, 1/8, 2 × 1 पुट करेंगे, 2 × 1 2, 2+1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 9/8 आएगा, आएगा 9/8, सोल्व कर लेना, आसान है, इनकी वैल्यू 1 पुट की है, रफ वर्क की जरूरत नहीं है इसमें। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, 1 9/8 से छोटा है कि बड़ा है, देखो 9/8 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली बता देते हैं हम, ये होता है 1.8, 1 जा 8, कितना बचा 1, उसके बाद ये हो गया 10, ठीक है, तो फिर ये 8 1 जा 8, 1.1 समथिंग, डॉट डॉट लगा देता हूं मैं, 1.1 समथिंग बनेगा, 1.125 समथिंग बनेगा, ठीक है। तो 1 से तो ज्यादा ही है ना, तो मैं कह दूंगा विच इज ट्रू, तो ये तो ट्रू मिली मुझे, विच इज ट्रू, बिल्कुल सेम विच इज ट्रू, कि ये तो हमारा ट्रू है भाई, ये तो ट्रू मिला मुझे, तो मैं आगे जाऊंगा, तो पीके वाली स्टेटमेंट लेट पीके इज ट्रू, सेम वही काम, लेट पीके इज ट्रू, ट्रू फॉर फॉर सम पॉजिटिव फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको तो मैं सेम रखूंगा बिल्कुल, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलो ठीक है भाई, यहां तक भी मुझे बात क्लियर हो गई कि सर यहां तक तो बिल्कुल सेम ही रहा, लेस देन का साइन था, लेस देन का लगा दिया भाई, 1 लेस देन है 9/8 से, ये ट्रू हो गया, मैं पीके पीके स्टेटमेंट पे चला गया। अब पीके पे जैसे ही मैंने ट्रू मान ली, पीके स्टेटमेंट है, तो पीके स्टेटमेंट ट्रू मान ली तो उसको लिखो ना, पीके स्टेटमेंट में एन की जगह क्या पुट कर दो, के, तो इसमें एन की जगह के पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 बच्चे डरते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है, ये सबसे इजी है, ये जो अभी तक क्वेश्चन किए ना 17, उसमें सबसे ज्यादा इजी होता है, 18 18 19 20 21, ये सारे इजी हैं, इससे पहले वाले टफ थे, ठीक है। चलो, तो प्लस प्लस यहाँ एन की जगह आएगा के, लेस देन रहेगा 1/8 अपॉन इंटू 2k+1, एन की जगह 1 पुट कर रहे हैं हम, एन की जगह के पुट कर रहे हैं, स्क्वायर, इसको वही सेम काम यहां तक मैंने 100% वही किया है जो अभी तक मैं करता आया था, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 के लेस देन है 1/8, ये तो हमने मान लिया है, अब हमें प्रूव क्या करना है, वी सेल प्रूव, हमें प्रूव करना पड़ेगा वही सेम pk+1, वी सेल प्रूव, वी सेल प्रूव pk+1 इज ट्रू,
तो हमें इसको ट्रू प्रूव करना है भाई, ठीक है, ये करना पड़ेगा। ओके, यहां तक ये स्टेटमेंट भी सेम है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तो पी के प्लस वन स्टेटमेंट को लेके आओ ना, प्रूव करना क्या है ये तो बताओ पहले। तो एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, के प्लस वन। तो इसमें एन की जगह के प्लस वन पुट कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलो जी सोल्व कर लेते हैं इसको। ये बचेगा वन प्लस में, टू प्लस में, थ्री प्लस में, डॉट डॉट प्लस, यहाँ पे के प्लस वन पुट कर देंगे, और लेस देन, ये देखो ध्यान से, इसमें ना ये वन बाई एट तो यूं का यूं रहेगा। एन की जगह मुझे क्या पुट करना है, के प्लस वन। तो चलो मैं यहाँ पुट करके दिखा देता हूँ, टू इंटू के प्लस वन। ओके, टू इंटू के प्लस वन, इसका स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू के प्लस टू, टू के प्लस टू प्लस वन साथ में है का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, इसको मैं कह दूंगा ये क्या बन गया हमारा, टू के प्लस थ्री का स्क्वायर बन गया, टू के प्लस थ्री का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, टू के प्लस वन, टू के प्लस थ्री का बन गया स्क्वायर। अब मुझे बच्चों आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक, मुझे इसको प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है। मैंने लिखा है इसके ऊपर, फिर स्टेटमेंट भी लिख दिया कि भाई इसको मुझे प्रूव करना है। ये सेम ही रहेंगे तो यूं क्यों रख दिए लास्ट क्वेश्चन से ही। आप आराम से ठंडे दिमाग से सोचो बच्चों। आप कहोगे सर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रूव कर देंगे। अरे इक्वल टू ही तो नहीं है, तो ऐसे तो कर नहीं पाएंगे भाई इसको, ये तो सीधा रिजल्ट लेके आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो हम देखो इसके लिए क्या करते हैं, बिल्कुल इजी, इजी से वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। हम इसमें क्या करेंगे बच्चों पता है, इससे पहले तो हम क्या करते थे, इससे पहले वाली स्टेटमेंट ली, लेफ्ट हैंड साइड लिया, इक्वेशन नंबर वन की वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करेंगे कैसे, इक्वल टू तो है ही नहीं, ठीक है। और फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड भी कैसे आएगा जब इक्वल टू है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट आएगी। ओके, इतना समझ में आ गया। अगर कहीं ना कहीं से ये डायरेक्ट आएगी तो कैसे आएगी, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर वन ले लूंगा। नहीं, इक्वेशन नंबर वन लूंगा ही नहीं, एक स्टेटमेंट लिखूंगा और ये क्वेश्चन ढेर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, एडिंग, सीधा लिखो यहाँ पे, एडिंग, एडिंग के, देखो एक बात बताओ, इससे पहले वाली स्टेटमेंट तो यही है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को ये बना लूंगा। तो इसके लिए मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर वन में के प्लस वन एड कर दूंगा। अभी तक तो हम इससे पहले वाला लिखते आए थे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते थे। अब की बार मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा और उसमें के प्लस वन एड कर दूंगा, ठीक है। तो एडिंग के प्लस वन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन की दोनों साइड के प्लस वन को ऐड कर दो, ये इसका मीनिंग। सिर्फ ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में, नहीं तो सारे क्वेश्चन सेम है। आप देखो सारे स्टेप सेम है। अब देखो इक्वेशन नंबर वन में के प्लस वन ऐड करो दोनों साइड। चलो ठीक है भाई, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वन प्लस ए, वन प्लस ए, टू प्लस ए, थ्री प्लस ए, डॉट डॉट के प्लस के प्लस वन इधर भी ऐड कर दो, लेस देन वन अपॉन एट। और इधर भी आप क्या करोगे, टू के प्लस वन का स्क्वायर प्लस से के प्लस वन इधर भी ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। सोचो आराम से, ठंडे दिमाग से सोचो। आप एक बात बताओ मुझे बच्चों, अरे ये तो वही स्टेटमेंट बन गई, ये रही है ना। मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, अगर ये सोल्व करने के बाद ये बन गई, हो गया प्रूव। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो ये सेम है, देखो ये रहा। अरे इससे पहले वाली स्टेटमेंट के ही तो है, क्यों, क्योंकि वन वन इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इससे पहले वाली स्टेटमेंट के है, तो कुछ नहीं है, ये तो यही है, ये तो यही है। ओके, तो इसको तो मैं और छोटा करना चाहूं तो ऐसे लिख लेता हूं जैसे ऊपर लिखा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश, सीधा के प्लस वन लिख देता हूं। के को मैं नहीं लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट आ गई ये वाली। अब राइट हैंड, इसको इस साइड को सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कैसे सोल्व करेंगे, लेस देन वन अपॉन एट तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, मुझे इस पे काम करना है बस, मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। एक सेकेंड, वन अपॉन एट यहां पे है पर यहां पे तो नहीं है ना, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वन अपॉन एट दोनों की थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं भाई, नहीं है तो इसके नीचे वन लेके आओ, इसको थोड़ा सोल्व कर लो पहले। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा एट। तो यहाँ पे बचेगा टू के प्लस वन का स्क्वायर बचेगा, और
प्लस 8 इंटू के प्लस 1 होगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट को एज इट इज, इट इंप्लाइज है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इट इंप्लाइज है, इसका मतलब इसको उठा के डायरेक्ट यहां पुट कर देता हूं। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, तो ये स्टेटमेंट तो यूं यूं या नीचे करो, यहां पे करना चाहो तो यहां पे कर लो, पर ठीक है एक दो स्टेटमेंट और आएगी ना एक्स्ट्रा, तो हम यहां पे कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पे कर लेंगे। तो इसको तो मैं रखूंगा एज इट इज, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 डैश 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 प्लस है यहाँ पे, प्लस डैश डैश के प्लस 1। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो साथ के साथ यूं क्यों चल रही है, ये साइन भी यूं का यूं चल रहा है। अब हमने सोल्व करना है इसको, तो 1/8 एलसीएम आ गया ना 8, अब तो मैं इस 8 को बाहर निकाल सकता हूँ 1/8। इसको सोल्व कर लेता हूं, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस से 1 का स्क्वायर होता है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4k हो जाएगा, ये प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से करते रहो, आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। प्लस 8k प्लस 8, प्लस 8k कैसे आया ये तो देख लो, 8 इंटू के 8k, 8 प्लस इंटू 1, तो ये हो जाएगा 8k प्लस 8। बताओ दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, देखो 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में कुछ है ही नहीं, डिवाइड में कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ नहीं है, क्योंकि 1/8 तो हमने बाहर निकाल लिया, क्यों, क्योंकि इसमें 1/8 बाहर है। मुझे ये लेके आना है, कैसे भी लेके आऊं चाहे मैं। अब ये मैं इसको ले आता हूं स्टेटमेंट को उठा के बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि अब ये सोल्व होने की तरफ है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो वही मेरी सेम रहेगी, 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश, ये हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड देखो मेरी, राइट हैंड साइड में ये तो 1/8 ही है, इसको तो मैंने बाहर ले लिया था। अब इसको देखो, ये 4k स्क्वायर, तो स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 4k स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज। चलो ठीक है भाई, प्लस अब देखो ध्यान से बच्चों, 4k प्लस 8k कितना हो जाएगा, 12k। कितना हो जाएगा बच्चों, 12k प्लस 8 + 1 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब मेरा एक स्टेटमेंट बची है, मैं इसके कर दूं या तो फैक्टर, फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिट मिडिल टर्म से, या फिर डायरेक्ट 2k + 3 का जो स्क्वायर होता है ना वो यही होता है, 2k + 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, देखो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, फैक्टर कहोगे फैक्टर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, रफ वर्क हमारे लिए अवेलेबल है। 2k + 3 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 2 जा 12k। तो मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ डायरेक्ट लिख दूंगा, नहीं तो अगर इसके फैक्टर भी करोगे ना, तो सम कितना है, सम 12 है, प्रोडक्ट 36 है, तो ऐसे दो नंबर लेके आने हैं और उसको सोल्व करोगे रफ वर्क में, तो आपको फैक्टर मिल जाएंगे इसके, क्या मिलेंगे, 2k + 3 इंटू 2k + 3। पर मैं डायरेक्ट इसका यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इट इंप्लाइज, इस इक्वेशन को उठा के यहां पे पुट करो डायरेक्ट, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस k + 1 लेस देन किससे, अब मुझे ये 1/8 तो यूं का यूं है, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1/8 तो यूं की यूं है। ठीक, अब बेटा मैंने कहा ये किसका स्क्वायर है, ये 2k + 3 का होल स्क्वायर है, ये 2k + 3 का होल स्क्वायर है, फैक्टर करोगे तब भी यही आएगा, 2k + 3 इंटू 2k + 3। लेकिन चलो मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा, ये 2k + 3 का स्क्वायर है, 2k + 3 का स्क्वायर है। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि मैंने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दी जो मुझे करनी थी, देखो ये मुझे प्रूव करनी थी, यही तो आ गई, पूरी की पूरी स्टेटमेंट आ गई। पहले तो क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, इक्वल वर्ड छोटा वर्ड नहीं है, इक्वल तो तभी आएगा ना जब इक्वल होगा, इसमें इसमें इक्वल है ही नहीं, तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट ले आए हम। ठीक है, तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट आ गई भाई, जैसे ही पूरी स्टेटमेंट आ गई तो मैं लिख दूंगा hence pk + 1 is true whenever pk is true, और फिर कह दूंगा 10 by principle of mathematical induction statement pn is true for all and belongs to natural number। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन इसके आगे क्वेश्चन भाई नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।